काम धाम कुछ करता नहीं था तो पैसा तो था नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, चल भाग, करता धरता कुछ नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय। अब जब जाने तेरे भोले बाबा कुछ दे, लोटा लिया, बिल्व पत्र डाला, बाबा को प्रणाम किया, चल पड़ा केदारनाथ। हरियाणा से चला कई दिनों में। पुराने जमाने का समय वाहन उतने होते नहीं थे, बैलगाड़ियों का जमाना। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा स्नान करता करता कहीं भोजन मिल जाए तो पा ले वे, हाथ में माला ले वे, रो पड़े, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज इसके पास पैसा होता तो लाखों लोग पीछे लगे, ओहो स्मार्ट साहब जा रहे, बड़े आदमी जा रहे। अरे भाई गांव के धनपति जा रहे, लाखों लोग स्वागत करने आ जाते हैं, लाखों लोग पीछे चल पड़ते हैं। गरीब का साहब भगवान के अलावा कोई नहीं होता है। ऋषिकेश हरिद्वार स्नान करता करता बढ़ चला। गंगोत्री यमुनोत्री को प्रणाम करता हुआ केदारनाथ की ऊंची चोटी गाता हुआ बढ़ता गया, बढ़ता गया। केदारनाथ पहुंचा। भोले बाबा के 6 माह कपाट बंद रहते हैं, 6 माह खुले रहते हैं। विश्वनाथ का नाम लेते लेते वहां पहुंचा। जिस दिन पहुंचा किस्मत इतनी खराब कि उस दिन कपाट बंद हो गए। पुजारी जी थोड़ा रास्ते में ही मिले, थोड़ी दूर केदारनाथ मंदिर रास्ते में मिले, पालकी आलकी लेकर सब चले आ रहे थे। कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? पुजारी जी ने पूछा तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे? दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने। बहुत दिन लग गए, 8 महीने के चले। भाई अब तो दर्शन होंगे नहीं, कपाट बंद हो गए, अब तो 6 माह बाद दर्शन होंगे, अभी लौट जाओ, जाओ वापस चलो, यहाँ ठंडी बहुत होती है, मारे जाओगे, जम जाओगे। महाराज एक बार झलक दिखा, एक बार दर्शन दे। अब मुश्किल है, अब तो कपाट बंद होगा, नियम है, संध्या होने चली है, अब देखो कुछ नहीं हो सकता, अब तो वापस आओ। रोता बिलखता अपना रहा, आप जाओ, जगत में भी कोई नहीं, यहां विश्वनाथ भी हमारी नहीं सुन रहे। जो शिव जी की इच्छा, हम तो यही चरणों में डले रहेंगे, जो होना होगा सो होगा। एक बात करोड़ों की मेरे पागलों बोल रहे, पागलों शरण गए मरण नहीं होती है। आप एक बार इनकी शरण में पहुंच जाओगे मरण नहीं होगी। आप भोलेनाथ की शरण पकड़ लोगे मरण नहीं होगी। पर शरण यहां से पकड़ना, वाणी से मत पकड़ना, हृदय से। जिस दिन तुम कह दोगे तुम हमारे हम तुम्हारे, उसी दिन से जिंदगी समझने। जाके वो लेट गया चौखट पर, और लेटा चौखट पर। कुछ देर बाद रात हो गई, रात भर कपकपाता हुआ भूखा प्यासा पड़ा। सुबह हुई, सूर्य की किरण खुली, एक बाबा बड़ा प्यारा सा, जटाएं लंबी लंबी, गोरा सा बदन, कपूर की भांति, जिसका एकदम अभंग शरीर, फक्कड़पन जिसकी वाणी में, स्वभाव में, नेत्रों में झलक रहा, चमकता हुआ चला। ए बाबा क्यों यहाँ पड़ा है? महाराज दर्शन करना है। अच्छा अब तो पट बंद हो गए, 6 माह बाद खुलेंगे, देखा जाएगा, अगर प्राण रहेंगे तो दर्शन हो जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अच्छा यहीं रहना है? इधर आओ। साथ में हाथ पकड़ा, हमारी कुटिया है यहाँ, कुछ खा लो, लगता है बहुत भूखे हो, बहुत पैदल चले, आओ हमारे साथ, जैसी आपकी कृपा। ये सब इनकी केदार महादेव की दया है। गए, महात्मा ने अपने हाथ से भोजन कराया, जल करवाया। अच्छा एक काम करो, हम बिस्तर लगा देते, तुम सो जाओ। सोए, आंख खुली, और जैसे ही नेत्र खुली तो देखा पुजारी जी मंदिर का पट खोल रहे। भागा भागा गया, महाराज आप तो कह रहे थे 6 माह बाद पट खुलेंगे, आप तो 1 दिन में ही वापस आ गए। पुजारी जी ने गौर से देखा कि ये तो वही है जो 6 माह पहले जिसको हमने कहा था यहां से भाग जाना, ये तो वही है। अरे तू 6 माह यहाँ क्या करता रहा? वो हाथ जोड़कर बोला आप पागल हो क्या? कल ही तो मैं सोया था, आज ही जागा हुआ।
कल ही तो सोया था, आज ही जागा हूँ। पुजारी जी समझ गए कि इसके ऊपर विश्वनाथ की कृपा हो गई, इसके ऊपर केदारेश्वरनाथ की कृपा हो गई। गले से लगा लिया और जाकर भगवान भूत भावन केदारनाथ के दर्शन करवाए। वो लिपट पड़ा, ऐसी जगत की लाज रखने वाले महादेव। भगवान भोले बाबा हमारे ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हैं, इसलिए इनका एक नाम भक्त वत्सल है। जिसके भाग्य में कुछ ना हो वो भोले बाबा की पूजा करे। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी अपनो इस्तीफा लेके पहुंचे, पार्वती ले अब हम आज से इस्तीफा ले, हमें कुछ कर नहीं। पार्वती जी बोली काहे? अरे बोले बा तुम्हारे स्वामी जी से पूछो, हरकत भी कर रहा है उल्टी सी। पार्वती जी बोली हमारे भोले बाबा कौन सी हरकत है, जरा पूछो। अरे आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हम किसी के भाग्य में लिख दें कि इसके संतान नहीं, लेकिन इनकी शरण में पहुंच जाए तो जे इतने बड़े बारे जे कह दे तो हो जाए। जब इन्हीं को सब करना है तो हमें क्यों इन्होंने अधिकार दिया, इसलिए हमें चाहिए ही नहीं, इस्तीफा लो। तो भोले बाबा हंस गए। मानो हम ये आपसे कहना चाहते हो कि भाग्य में जो हो वो तो मिलता है, और जो ना भी हो वो महादेव की सेवा से मिल जाता है। ऐसे हमारे भोले बाबा भक्त वत्सल हैं। और भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चित आनंद से जो परिपूर्ण है उन्हीं का नाम सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं, जिन्होंने लीला कौतुक करके विश्व को बनाया, ऐसे विश्व की उत्पत्ति करने वाले कौन? तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं, ऐसे नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णाय वयम् नुमः। भगवान कृष्ण के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। साधारण सा बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास है।